नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं तो यूपीएसआई के लिए बात करते हैं। यूपीएसआई का जो मैथ के वर्कशीट हैं, मैथ के वर्कशीट जो विनायक 2.0 बैच में मिल रहे हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो बात करते हैं, पीछे कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया जा रहा था मैथ का, क्योंकि उसकी एक वजह थी जो कि वर्कशीट नहीं मिल रहा था, इस वजह से अपलोड नहीं किया जा रहा था। तो कल से वर्कशीट के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आज जो वर्कशीट का क्वेश्चन रहेगा वह एवरेज का है। ठीक है, एवरेज की बात करते हैं। आज एवरेज का वर्कशीट है, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं। 50 प्लस प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से हम आज 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्न शामिल किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप इस वर्कशीट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। देखिए इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि ABC का औसत वजन कितना है, 45 kg है। ठीक है, AB का औसत वजन कितना दिया है, 40 kg दिया है। ठीक है, BC का 43 kg हो तो B का वजन कितना हो जाएगा। देखिए 3 व्यक्तियों का दिया है, कितना 45 है, अर्थात कहेंगे इनका योग कितना हो जाएगा, 45 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 135 हो जाएगा। ठीक है, और 2 व्यक्तियों का कितना दिया है, 40 दिया है। 2 व्यक्ति को कितना दिया है, 40 दिया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा। फिर यहाँ BC, अब इसमें कौन कौन व्यक्ति थे, A और B थे। इसमें A प्लस B बराबर दिया था, A प्लस B बराबर दिया था 2 व्यक्तियों का। अब यहाँ B प्लस C की बात करते हैं, B प्लस C, यहाँ भी 2 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज कितना है, 43 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 43 दूना के 86 हो जाएगा। ठीक है, योग कर लीजिए यहाँ, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 166 हो गया है। यहाँ बात करते हैं तो B को 2 बार काउंट किया गया है। यहाँ हमने B को एक ही बार काउंट किया था, तो यहाँ B का मान घटा दीजिए, निकल जाएगा। 6 में से 5 को घटा दीजिए, 1 हो जाएगा। 6 में से 3 को घटा दीजिए, 3 हो जाएगा। यही जो B को 2 बार यहाँ काउंट किया गया था, तो B का मान कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके 3 वाले में, C वाले में दिया है। ठीक है, चलिए पहला हो गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कह रहा है विज्ञान की 3 कक्षा हैं ABC। जीव विज्ञान की परीक्षा देते समय कक्षा A में औसत अंक 83 है, कक्षा B के औसत अंक कितना है, 76 है, और कक्षा C के जो है औसत अंक 85 हैं, AB के औसत अंक 79 हैं, BC के औसत अंक 81 हैं। तो तीनों का औसत अंक कितना हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, कह रहा है कि 3 कक्षाएं दी गई हैं, एक का औसत अंक कितना है, 83 दिया है। ठीक है, दूसरे का कितना दिया है, B का दिया है 76, इसकी बात कर लेते हैं 76। तीसरे की बात करते हैं तो 85 दिया है। इनका पहले योग कर लीजिए, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 के 4 1 हो जाएगा, 8 1 9, 9 7 16 और 16 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। ठीक है, इनका योग कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 244 हो गए हैं। हमें सिर्फ 3 संख्याओं का औसत पूछा गया था, हमने उन तीनों संख्याओं का योग कितना निकाला है, 244। ठीक है, अब औसत निकालने के लिए 3 संख्या दी गई, 3 से भाग दे दीजिए सीधा सीधा, 3 8 24 हो जाएगा, 1 3 निकलने 3 हो जाएगा दशमलव, फिर 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 अर्थात 81.3 से शुरू होगा। 81.3 से शुरू, तो 81.5 वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उसके आसपास में है। चलिए दूसरा प्रश्न हो गया है, तीसरे की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक दिए हैं 72। ठीक है, विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत दिए गए हैं, क्रमशः कितने हैं, 70 हैं और 75 हैं। तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए जहाँ 3 औसत दिखाई दें, जैसे हम बात करते हैं यहाँ बॉय दिया गया है और गर्ल दिया गया है, दोनों के लड़कों का कितना है, तो आप कहेंगे 70 दिया है, लड़कियों का दिया है 75 दिया है, और सभी का मिला करके हमें 72 दिया है। तो आप लगा दीजिए मिश्रण, एलिगेशन लगा दीजिए। तो 72 और 75 का अंतर करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ 70 और 72 का अंतर 2, इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और हमें 5 बराबर कितने बच्चे दिए गए हैं, तो आप कहेंगे 50 हैं। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10। यहाँ गुणा कर देंगे तो 20, यह कौन हो जाएंगे, लड़कियाँ हो जाएंगी। यहाँ गुणा कर देंगे तो 30,
30 कौन से हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। हमसे किसका पूछा है, लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी है, 30। सी वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। अब चौथे प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है एक्स वाई और वाई जेड का औसत के बीच का अंतर 12 है, एक्स और जेड के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। देखिए हमसे कह रहा है एक्स और वाई, एक्स मान लीजिए प्लस वाई, इनका औसत निकालेंगे, दो संख्याओं को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग देंगे। ठीक है, फिर दूसरी संख्या कह रहा है वाई और दो संख्या जोड़े जेड की बात कर रहा है, y और z दो संख्या है, 2 से भाग दे दीजिए। अंतर कितना दिया गया है, 12, अर्थात इसका अंतर घटा देंगे तो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए यह प्लस y है और यह माइनस y है, तो कट जाएंगे, प्लस y माइनस y कट जाएंगे। और यहाँ देखिए नीचे बेस समान है तो हमारा नीचे 2 ही रहेगा, तो यहाँ x और प्लस जेड हो गए हैं, तो घटाने के बाद यहाँ सिंबल इसका चेंज हो जाएगा, तो आप कहेंगे यक्स हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इधर यह जाके गुणा कर देगा तो यक्स माइनस के जेड बराबर 24 हो जाएगा। यक्स माइनस जेड बराबर 24 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना है, 24। आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पाँचवा प्रश्न देखिए। पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कह रहा है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा और 13 से विभाज्य होना चाहिए। 13 से विभाज्य होने का अर्थ है कि 13 से हमारा ऑप्शन भी विभाज्य होगा, तो सीधा सीधा ऑप्शन ही चेक कर लीजिए। इसकी बात करते हैं तो 13 ही कन्ने 13 हो जाएगा, बचिएगा 1, फिर 13 ही कन्ने 13 4, नहीं कटेगा। 13 से बात करते हैं, 13 ही कन्ने 13 हो जाएगा 1, और 13 ही कन्ने 13 2, 25 नहीं कटेगा। 13 ही कन्ने 13, 13 ही कन्ने इतने 5 नहीं कटेगा। 13 ही कन्ने 13 हो जाएगा, और फिर 13 ही कन्ने 13 बचा 6, 13 पच्चे 65। 13 से विभाज्य है, बिल्कुल सही। विभाज्यता का नियम कह रहा है कि 13 से विभाज्य है, तो 13 से मल्टीपल चेक कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 7वां प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, 6वां प्रश्न है कि 7 के प्रथम 7 आवर्तों का औसत बताना है। देखिए आवर्तों मतलब मल्टीपल। देखिए 7 हो जाएगा पहली संख्या, दूसरी कितनी हो जाएगी 14, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। फिर भाग देना है हमें कितने से, 7 से। या तो आप इस तरीके से लगाइए, ये सभी को जोड़ के फिर 7 से भाग देना है। ये आप पहली संख्या को उठाइए और लास्ट वाली संख्या को उठा दीजिए, तो कितना हो, दोनों को जोड़ लीजिए, 49 और 7 कितना हो जाएंगे आपके 56 हो जाएंगे। 56 को हमने 2 संख्या उठाया है तो सिर्फ 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 28 दूना के 56 हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में दिया है तो चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आपसे, इसमें कह रहा है कि डी और ई तथा ई एच के औसत के अंतर दिया गया है 19, और डी एच के मध्य का अंतर हमसे पूछा गया है। एक संख्या है डी और दूसरी संख्या ई, दोनों को जोड़ दीजिए तो इनका औसत निकल जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए। फिर अंतर लेना है, कौन सी संख्या, ई, प्लस करना है एच, फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो इसका औसत पता चल जाएगा। लेकिन दोनों का अंतर हमें 19 दिया गया है प्रश्न के अनुसार। देखिए इनको घटा दीजिए, पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ प्लस ई है, यहाँ माइनस ई है, दोनों कट जाएंगे तो ये आप कहेंगे डी हो जाएगा। नीचे बेस हमारा दोनों को बराबर है तो 2 रखिए, और यहाँ प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा। बराबर हमें दिया गया है कितना, 19 है, तो यहाँ जाके यह गुणा कर देगा तो आप कहेंगे डी माइनस के एच बराबर 19 दूना के 38 हो जाएगा। डी माइनस एच बराबर डी तथा एच के अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 38 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया है। चलिए 7वां प्रश्न हो गया है। 8वें नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें है 8 संख्याओं का औसत 40 दिया गया है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है, और अंतिम के 2 संख्याओं का, अगली 2 संख्या दिया है उसका 50 औसत दिया है। 6वीं 7वीं कह रहा है कि 6वीं संख्या क्रमशः 7वीं संख्या और 8वीं संख्या से 6
और 10 कम दी गई हैं, तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए 8 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया है, 8 का औसत दिया है 40, तो योग कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 320 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि प्रथम तीन संख्याओं का 46 दिया है। अगर हम तीन संख्याओं का औसत 46, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 चौक 12, 13 हो जाएगा, 138 हो गया। अगली दो संख्याओं का औसत 50 है। अगली दो संख्या ले लीजिए, इनका औसत कितना दिया है 50, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। टोटल योग कितना हो जाएगा 238। 7 संख्याओं का योग कितना हो गया है 238 हो गया है। हमारे पास देखिए 7 संख्याओं का योग 238 हो गया। 8 संख्याओं का टोटल का जो दिया था 320 दिया था, अर्थात कितना कम है आप कहेंगे अभी भी, तो अंतर ले लीजिए। 10 में से 8 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ बचा है 1, 11 में से 8 3 को घटा दीजिए, 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, अंतर कितना है 82 है। अब 82 को हमें 3 संख्याओं में बांटना है। कौन कौन से, 6वीं और 7वीं 8वीं की बात करते हैं। देखिए हम इधर देखिए, इसकी हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। चलिए नीचे हम लिख दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि 6वीं संख्या, मान लीजिए यह 6वीं संख्या है, यह 7वीं संख्या है और यह 8वीं संख्या है, यह संख्या ही है। ठीक है, हमने संख्या को मान लिया है। अब कह रहा है जो 6वीं संख्या है वह 7वीं से 6 कम है। अगर यह यक्स होगी तो यक्स प्लस के 6 हो जाएगी 7वीं संख्या। 8वीं संख्या से 10 कम है, तो अर्थात यक्स प्लस के 10, यह अधिक होगी 6 से। ठीक है, तो यहाँ इसका अंतर इसको ये जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 3 यक्स प्लस 4 6 और 10 कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। 16 इसके बराबर हमें कितना दिया गया है 82 के बराबर है। ठीक है, तो 3 यक्स की बात करते हैं, तो 3 यक्स ले लीजिए और ठीक है 3 यक्स हो जाएगा, यह प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 3 यक्स बराबर 82 में से 16 को घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 12 में से 6 को घटा दीजिए 6 हो जाएगा, और 7 में से 1 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे या 7 में से 1 को घटा दीजिए 6 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6, अर्थात यक्स का मान कितना आ गया है 22 आ गया है। हमने जो संख्या यक्स मानी थी इसका मान कितना है 22 है। अब अगर 7वीं संख्या में निकालना है तो 22 में 6 जोड़ दीजिए, 22 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तीसरी संख्या निकाल दीजिए तो 22 है, 22 में प्लस 10 जोड़ना है, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, यह संख्या 32 हो जाएगी। हमसे कौन संख्या पूछा है, तो 8वीं संख्या का मान बताना है, तो 8वीं संख्या कौन सी हो जाएगी 32 हो जाएगी। चौथे वाले ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे चौथा वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए पूछा गया है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया गया है 15 है, तो तदनुसार दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। देखिए जब क्रमागत की बात कर रहा है और औसत दिया है, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाली हमारी संख्या कौन सी है 15 है, और कह रहा है कि 4 संख्या होनी चाहिए क्रमागत। इसके बाद अगली संख्या क्या आ जाएगी, सम संख्या होनी चाहिए, तो 16 हो जाएगी। उसके बाद कौन सी हो जाएगी 18 हो जाएगी। 15 से पहले कौन सम संख्या होगी 14 हो जाएगी, 14 से पहले 12 हो जाएगी। इनका औसत दिया गया है कितना 15। बीच वाली संख्या हमेशा जो है औसत होती है, तो कौन कौन संख्या हो जाएंगी, एक संख्या 12 हो जाएगी, दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, तीसरी संख्या 16 और चौथी संख्या हमारी 18 हो जाएगी। तो हमसे कह रहा है दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी तो 18 है, लेकिन दूसरे नंबर वाली हमसे पूछा गया है, तो दूसरे नंबर वाली हमारी 16 हो जाएगी। ठीक है, 16 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 दिया है, तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। बीच वाली संख्या हमेशा जो है आपका औसत होती है। 6 क्रमिक सम संख्या की बात कर रहा है, तो 25 के बाद सम संख्या आपकी 26 हो जाएगी, 26 के बाद 28 हो जाएगी। कितने की बात किया है 6 की, तो 28 के बाद कौन हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 3 इधर कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिए, 6 संख्या हो जाएंगी। तो 25 से पहले सम संख्या कौन हो जाएगी 24, 24 से पहले कौन हो जाएगी 22, 24 से पहले कौन सी हो जाएगी 22 होगी ना।
24 से पहले 22 हो जाएगी, 22 से पहले कौन हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, यह संख्या हमें निकल गई। तो इनका औसत कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 25 हो गया है। अब आप कहेंगे 6 संख्या बताया गया, तो हमने 7 संख्या लिखा है। अभी कुछ टाइम के लिए इसको आप भूल जाइए। तो हमने वह संख्या कौन कौन से लिखा है, 20, 22 और 24, 26, 28, 30। यह संख्या मान लीजिए 6 संख्या है। हमें इनका औसत निकालना है। तो हमें लास्ट वाली संख्या ले लीजिए, पहली वाली संख्या ले लीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 50, 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यही हमसे प्रश्न में पहले ही कह दिया था। ठीक है, तो यह समझ में आया होगा आपको। चलिए, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, देखिए हमसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कितनी है 30, सबसे छोटी कितनी है 20, दोनों का अंतर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 10 का अंतर होगा। 10 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। आगे बात करते हैं 11 के बाद। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है उन 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा जिनमें जो है 7 द्वारा विभाज्य होनी चाहिए। 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत बताना है और 7 से विभाज्य होना चाहिए था। 7 से भाग उसमें होना चाहिए। तो देखिए इसकी बात करते हैं। तो पहली हमारी संख्या कौन हो जाएगी 7 से भाग होने वाली, पहली संख्या 7 हो जाएगी। दूसरी संख्या कौन हो जाएगी 14 हो जाएगी। 7 त्रिक 21 हो जाएगी। 7 चौक 28 हो जाएगी। 7 पचे 35 हो जाएगी। 7 छक 42 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है केवल विषम संख्या लेना है। तो सम संख्या को आप हटा दीजिए। सम संख्या कौन है, 14 को हटा दीजिए, 28 को हटा दीजिए, 42 को हटा दीजिए। अभी हमारे पास 3 ही संख्या हुई हैं। तो 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 छक 42, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 अठे 56 हो जाएगा। 56 नहीं होगा, 7 अठे 56, 7 नवैया 63 हो जाएगा। 63 को ले लीजिए क्योंकि विषम संख्या में लेना है ना। तो 63 लीजिए, 7 नवैया 63, 7 दहा में 70 सम हो जाएगा। 77 ले लीजिए। 77 कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, एक संख्या और ले लीजिए। 77 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 77 7 84 हो जाएगा। 84 हमें नहीं लेना है, 84 में भी 7 जोड़ दीजिए। तो अब 84 7 91 हो जाएगा। ठीक है, यह संख्या हमारी विषम संख्या हो गई और 7 से विभाज्य है। अब हमसे पूछा है कि इनका औसत कितना हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या उठा लीजिए और सबसे छोटी संख्या उठा के दोनों को जोड़ दीजिए। 91 और 7 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। 98 को 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दे दीजिए तो आप कहेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 9 18 हो जाएगा। 49 होगा। 49, 1 मिनट कुछ कितना है कि उन 6 संख्या धन 1 मिनट 6 संख्याओं का हमें लेना है। तो हमने 7 संख्याओं का ले लिया, इसको छोड़ दीजिए। हमें 6 संख्याओं तक ही लेना है। तो 6 संख्या हमारी 77 तक हो जाएंगी क्योंकि पहली संख्या 1 2 3 4 5 और 6 हो गई हैं क्योंकि प्रश्न में कहा था ना 6 संख्याओं का। तो 77 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 84 को 2 से भाग दे दीजिए। 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब आपका 42 सही हो जाएगा। वहाँ 6 संख्याओं की बात की गई थी, हमने 7 संख्याओं का निकाल दिया था, तब जाकर 49 आ गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है। देखिए हाँ, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। देखिए अभाज्य की बात करते हैं तो जो स्वयं से कटती हो 2 हो जाएगा। 3 हो जाएगी संख्या, प्लस करते चलिए 3 हो जाएगी। और कौन संख्या हो जाएगी 5 होगा, प्लस 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 हो जाएगा। 13 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। 17 के बाद 19 हो जाएगा। 19 20 नहीं, 21 नहीं, 22 23 हो जाएगा। 23 के बाद ले लीजिए 29। ठीक है, 23 के बाद कौन संख्या हो जाएगी 29 ले लीजिए। कितनी संख्या 10 संख्याओं को बात किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या हो गई हैं। अब हमें इनका औसत पूछा गया है। तो आप कहेंगे पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए। नहीं तो एक काम की, इसमें सबका अंतर अलग अलग दिया होगा। 17 2 19। ठीक है, हाँ इसको जोड़ना पड़ेगा पूरा। जोड़िए तो देखिए 9 3 12 हो जाएगा।
और 12 9 कितना हो जाएगा 21, 21 7 कितना हो जाएगा 28, 28 3 31, 31 1 32, 32 7 39, 39 5 44, 44 और 3 कितना हो जाएगा 44 3 47 हो जाएगा। ठीक है, 47 2 49 के 9 हो जाएगा, बचा है 4, तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 1 9, 9 1 10, 11 12, 12 7 19, 19, ठीक है 19 हो जाएगा। सिर्फ कितनी संख्या है टोटल, 10 से भाग देना है। एक मिनट, यहाँ हमने 7 को भी ऐड कर लिया है ना, देखिए 7 नहीं इसमें होगा क्योंकि 7 को हमने पहले कर लिया था। ठीक है, यहीं तक होगा। तो कितना था, तो यहाँ हमने जोड़ा था 19, 49 हुआ था, 4 बचा था, 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 ही होगा। कितना हो जाएगा 12, भाग देना है कितने से 10 से, तो संख्या कौन सी हो जाएगी हमारा 12.9 इनका औसत हो जाएगा। 12.9 तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, 14 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या हो जाएगा। 5 विषम संख्याएं हैं, इनका औसत क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से प्रश्न को। पहली संख्या A है, पहली संख्या क्या है, मान लीजिए A है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो A प्लस के 2 हो जाएगी। तीसरी संख्या 2 प्लस के 4, A प्लस के 4 हो जाएगी। A प्लस के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगी तीसरी संख्या। कितनी 5 संख्याओं की बात की गई है, तो चौथी कितने, पाँचवीं कितने हो जाएगी 8 हो जाएगी। हमसे कह रहा था विषम संख्याओं की, विषम ही संख्या है। आप कहेंगे 2 2 क्यों जोड़ा गया। जैसे हम मान लीजिए पहली संख्या हम मान ले रहे हैं 1, 1 हमारा विषम संख्या होती है। इसमें जब हम 2 जोड़ेंगे तभी हमारा 3 आ जाएगा, 4 जोड़ेंगे तभी हमारा 5 विषम संख्या होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार के 2 2 ही जोड़ा जाता है, सम संख्या लिया जाता है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि संख्याओं को जो बीच वाली संख्या है वही सबका औसत होती है। तो बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 इधर काट दीजिए, 2 इधर काट दीजिए, बीच वाली संख्या हमारी A प्लस के 4, तो A प्लस के 4 ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 14 के बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 3 के पहले 9 समाकल गुणों का औसत, समाकल गुणजों का औसत हमें बताना है। 3 के पहले 9 गुणज कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3 नवा 27 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है इसका औसत क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या को उठाइए और लास्ट वाली संख्या को उठाइए, क्योंकि सब में अंतर 3 3 का दिखाई दे रहा है। जहां अंतर समान दिया जाता है तो लास्ट वाली संख्या को उठा लीजिए, पहली वाली संख्या को उठाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 27 और 3 30 हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, कितना 15 हो जाएगा। 15 आपके ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको लिखने की भी ज़रूरत आपको नहीं थी। जैसे हम बात कर लेते हैं, देखिए हमसे कह रहा है 3 का गुण 9 समकालन गुणजों की बात कर रहा है। देखिए 3 तो पहले हमारा होगा, 9 की बात करते हैं तो 3 नवा के 27 हो जाएगा, 9 बार जाना है तो 27 इसमें और ऐड कर दीजिए, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, फिर 2 से भाग देंगे तो वही आएगा 15 ही आएगा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है। देखिए 16 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है। देखिए कह रहा 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें से अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, नया औसत क्या हो जाएगा, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए पहले, इसको अभी छोड़ दीजिए। जैसे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक संख्या कौन सी है, मान लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, यह संख्या हमारे पास 5 संख्याएं हैं, हमें इनका औसत नहीं पता। औसत हमारा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 6 से 2 से भाग देंगे तो हमारा कहेंगे बीच वाला औसत हो जाएगा। ठीक है, यह आप समझ गए होंगे। अब हमसे कह रहा है
औसत हमारा कितना था, यहाँ 3 है। हमसे कह रहा है अगली 2 संख्या और शामिल कर लीजिए। मान लीजिए हम 6 को भी शामिल कर लेते हैं और 7 को भी शामिल कर लेते हैं। अब हमारे पास कितनी संख्या हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई। अब इस हिसाब से औसत कौन होना चाहिए, तो आप कहेंगे चौथा ऑप्शन जो है इसका औसत कितना हो जाएगी, 4 औसत हो जाएगा। क्यों, 7 को जोड़ दीजिए, पहले को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले हमारा औसत कितना था, 3 था, अब हमारा हो गया है 4। हमने लास्ट की 2 संख्याओं को बढ़ाने से हमें कितना औसत बढ़ा है, 1 बढ़ा है। ठीक है, कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा। अब प्रश्न पे आइए। प्रश्न में कह रहा है 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। हमने माना n है, तब 2 संख्या अगली बढ़ा देंगे। जब 2 संख्या बढ़ा देंगे फिर उसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना बढ़ेगा, 1 ही बढ़ेगा। जैसे यहाँ 2 संख्याओं को हमने बढ़ाने के बाद औसत हमारा 1 बढ़ा था, सेम उसी प्रकार हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो जाती है औसत में। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 42 है, तो B और D का गुणनफल हमसे पूछा गया है। 4 संख्या दी गई हैं, 4 विषम पूर्णांकों का औसत जो दिया है 42 है। ठीक है, योग निकाल दीजिए। नहीं, 1 मिनट, चलिए 42 हमें औसत खुद दिया है और यह 4 लगातार की बात कर रहा है और विषम पूर्णांक होने चाहिए। विषम पूर्णांक 42 के बाद कौन सा हो जाएगा विषम, 43 हो जाएगा। 43 के बाद कौन होगा, 45 होगा। ठीक है, 4 संख्याओं की बात की गई है तो 2 इधर कर दीजिए, 2 इधर कर दीजिए। 42 से पहले कौन विषम होगा, 41। 41 से पहले कौन होगा, 39। ठीक है, यह विषम संख्या हो गई। अब हमसे कह रहा है कि D, B और D, यह A संख्या है, B संख्या है, C है और D है। तब इनका गुणनफल हमसे पूछा गया है 41 और गुणे कितना है, 45। तो 45 में गुणा कर दीजिए आप 41 का। 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 2 4 चौक 16, 2 18 हो जाएगा। 4 5 4 8 1 18 45 हो जाएंगे। 18 45 तीसरा वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है 6 लगातार, कह रहा 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं और शामिल की जाती हैं तो 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा। जैसे अभी हमने बताया था, मान लीजिए 1 संख्या है, 2 संख्या है, 3 संख्या है, एक 4 संख्या है, 5 संख्या। 5 संख्याओं का औसत हमेशा बीच वाली होती है। ठीक है, यह संख्या मान लीजिए औसत इसका बीच है। आगे की 2 प्राकृतिक संख्याओं को हम और ऐड कर देते हैं। 5 के बाद 6वीं आएगी, 7वीं आ जाएगी। ठीक है, 7वीं आ जाएगी। अब इसका औसत कितना हो जाएगा, 7 में से 1 को जोड़ के मतलब से बीच की बात करते हैं तो बीच में कौन संख्या हो गई हमारी, 4 हो गई। पहले हमारा औसत n था, k था, अब हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो वही होता है, जब भी 2 संख्याओं को आप आपस में जोड़ते हैं फिर उनका औसत पूछा जाता है तो 1 बढ़ जाता है। वही प्रश्न पूछना चाहता था। ठीक है, तो आप कहेंगे k से कितना अधिक हो जाएगा, 1 उसमें प्लस हो जाएगा। पहले k का मान मान लीजिए 3 था, अब k का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा जब 2 संख्याओं को और जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए 20 के बाद देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात कर लेते हैं। 20 के, हाँ ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न है। 2 और 22 के बीच सभी पूर्णांकों का औसत कितना हो जाएगा। 2 और 22 के बीच में सभी विषम पूर्णांकों का औसत कितना हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो विषम पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे। 2 से 22 जाना है तो 3 ले लीजिए। 3 के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा, क्या 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 होगा, फिर कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 के बाद कौन, 17 हो जाएगा। 17 के बाद 19 हो जाएगा। 19 के बाद 21 हो जाएगा। ठीक है, इनका औसत हमसे पूछा गया है। तो देखिए सब में अंतर 2-2 का है। ठीक, सब में अंतर आप कहेंगे 2-2 का है। तो लास्ट वाली संख्या को उठा दीजिए, पहली संख्या को उठा दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। 24 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 बी वाले ऑप्शन में है तो बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। 20 के बाद देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमें बताना है। देखिए
तीन संख्याओं की बात कर रहा है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, तीन सम संख्याओं का योगफल की बात करते हैं। मान लीजिए पहली संख्या हमारी x है। ठीक है, पहली संख्या हो गई। तो दूसरी संख्या हमारी होगी x प्लस के 2, तीसरी संख्या होगी x प्लस के 4। ठीक है, हमसे कह रहा है कि तीन ही संख्या लेना है, तो औसत इनका कौन सा हो जाएगा, x प्लस के 2 हो जाएगा। यह इनका औसत हो जाएगा। योग की बात करते हैं तो इनका योग कितना हो जाएगा, देखिए योग कितना हो जाएगा, तो 3x ले लीजिए, सभी में 3 कॉमन है, 3x प्लस सभी को जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो जाएगा। यह योग हो जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है इन तीनों संख्याओं का योगफल जो है औसत से 28 अधिक है। औसत कितना दिया है, तब कहेंगे x प्लस के 2 औसत है इसका, इससे भी 28 अधिक है। ठीक है, यह हो गया प्रश्न के अनुसार। सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएंगे, 3x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। इधर बात करते हैं x प्लस 28 और 2 कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, 3x है, यह प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर, यह प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 30 में से 6 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 2 से काट दीजिए तो कितना, 12। x का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया था, तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 12 ही होगी, क्योंकि 12 हमने पहली संख्या माना था। अगर दूसरी संख्या पूछता तो 12 में 2 जोड़ देते हैं, तीसरी पूछता तो 4 जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पहली वाली पूछा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 22 के नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, चलिए, कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 दिया है। 27 हमेशा बीच वाली संख्या औसत होती है, और बीच वाली संख्या हमें 27 दिया है औसत। तो इसके अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, हाँ विषम बताया है ना। 27 के बाद कौन होगा, 29 हो जाएगा। 29 के बाद कौन होगा, 31 हो जाएगा। 27 से पहले 2 ले लीजिए, तो 27 से पहले कौन सी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। 25 से पहले कौन हो जाएगी, 23 हो जाएगी। 5 संख्या हमारे पास आ गई हैं, इनका औसत कौन है, 27 दिया है। हमसे कह रहा है प्रथम संख्या 23 है, अंतिम संख्या कौन है, 31 है। गुणा कर दीजिए, इकाई अंक से देखिए 31 गुणे हमें करना है 23। इकाई अंक 3 इकन्ने 3 होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन सा है, 713 वाला। बस गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 713 ही आएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 22 के बाद देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। तो 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 7 से विभाज्य होनी चाहिए। 8 और 74 के बीच में सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा जो 7 से विभाज्य होनी चाहिए। 7 74 से पहले कौन संख्या 7 से विभाजित तो होगी, 74 से पहले हम बात कर रहे हैं। 74 से पहले अगर हम बात करते हैं तो 7 10 में 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 संख्या ले लीजिए, 70 वाली। 8 के बाद कौन संख्या विभाजित होगी 7 से, तो आप कहेंगे 8 के बाद 14 वाली विभाजित होगी। तो दोनों को जोड़ दीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिए, कैसे हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 4 84 हो जाएगा। 84 में से 2 भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 42 आपका औसत हो जाएगा। इस संख्याओं को देखिए कैसे निकल रहा है। इसका कहने का मतलब था कि 7 से विभाजित होनी चाहिए, 8 के बाद होनी चाहिए और 74 से पहले होनी चाहिए। तो संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए 7 के बाद 7 दूना के 14 होगी पहली संख्या। दूसरी संख्या 7 त्रिक 21 हो जाएगी, 7 चौक 28 हो जाएगी, 7 पचे 35 हो जाएगी, 7 छक 42 हो जाएगी, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56 हो जाएगा, 7 नमा के 63 हो जाएगा, और एक संख्या 7 दहा में 70 हो जाएगा। यह 74 से कम ही संख्या है। अब सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भाग दिया गया है। हमने देखा क्या था कि 7 इनका अंतर जो दिया गया है सभी में 7 7 दिया गया है। ठीक है, सभी में अंतर आपको 7 दिखाई दिया। अगर अंतर समान है तो आप लास्ट वाली संख्या को उठाइए और पहली वाली संख्या को उठाइए, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 84। 2 संख्या उठाए हैं तो 2 से भाग दीजिए तो औसत कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया था तो आप कहेंगे 42 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब 13 नंबर का प्रश्न, इसका 24 वाला प्रश्न है। देखिए कह रहा है प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। घनों का औसत की जब भी बात की जाएगी तो एक फार्मूला होता है n प्लस के 1
और बटे 2, फिर उसका होता है सभी का स्क्वायर कर दीजिए। यह होता है निकालने वाला। अगर हम बात करते हैं n कौन संख्या हमारी, n का मान कितना है 13 है। दूसरे में 13 + 1 कर दीजिए, मतलब n 13 + 1 करना है, फिर बटे कितना करना है 2 करना है। तो 13 गुणा कर दीजिए, 13 1 कितना हो जाएगा 14, फिर भाग देना है कितना 2 से, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7। 13 सतह 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 सतह 91, 91 का स्क्वायर कर दीजिए। नहीं तो स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं, देखिए हमसे इस सीधा सीधा कर लेते हैं। देखिए हमसे औसत पूछा गया था, पहले हम इनका योग निकालेंगे। तो 91 का स्क्वायर करना है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 91 × 91, 91 × 91, यह इनका योगफल हो गया। लेकिन हमें औसत पूछा गया है 13 संख्याओं का, 13 से फिर भाग दे दीजिए। तो 13 सतह 91 हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा, 7 × 9 63 हो जाएगा, 637 हो जाएगा। ठीक, 637 यहाँ आपका बिल्कुल सही दिया है। यहाँ हमने इसको सॉल्व करने के बाद स्क्वायर लगाया था, तो कितना हो जाएगा 91 × 91 करना था। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कह रहा है कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। पहले विषम संख्या की अगर हम बात करते हैं, जहाँ विषम संख्याओं की बात करेगा और औसत की बात करेगा, तो इसका एक फार्मूला, जहाँ विषम संख्याओं की बात करते हैं तो वहाँ n ही हमेशा इसका औसत होता है। जैसे 17 यह दिया गया है तो इसका औसत हमेशा 17 ही हो जाएगा। जो संख्या दी रहती है वही इसका औसत होता है। ठीक है, नहीं तो 1 मिनट रुकिए, हम दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिएगा मैथ महारथी वाली बुक में बताया गया है। देखिए इसको थोड़ा से 1 मिनट, यहाँ देखिए क्या बताया गया है, n प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n ही होता है। क्या पढ़ेंगे, महारथी वाली बुक में है RWE के, क्या बताया गया है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हमेशा n ही होता है। जैसे इसमें प्रथम 17 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, हमेशा वही संख्या इसका औसत होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ 17 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।